26/1/24 गीत चला है। मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब कहा जाता है शुक्रिया? कब सहारे की जरूरत पड़ती है? सहारा मिलता है, नहीं मिलता है, ये भी तो है। कब? बोलो, किसको सहारे की जरूरत पड़ती है? कब पड़ती है? कोई स्थिति परिस्थिति है, आप डूबने जा रहे हो, परिस्थिति में दूर दूर तक कोई लग ही नहीं रहा, कोई समाधान ही नहीं दिख रहा, तो ऐसे में भगवान आपका हाथ थाम ले, आपको डूबने से बचा ले। जो परिस्थिति से असंभव वो संभव होने लगे। अभी समय कैसा है? शुक्रिया निकलेगा? निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा तो किन के अंदर से निकलेगा? और यही तो समय है जब भगवान आके अपना कर्तव्य भी करते हैं। ये आखिरी समय का गायन है, जब एकदम अंतिम शूटिंग पीरियड होता है, जब ब्राह्मणों की आत्माएं एकदम कैसी अवस्था में चली जाती हैं, शक्तिहीन हो जाएं, जैसे एकदम भंवर में चले जाएं, तो उस वक्त किसको पुकारेंगी? वो कोई देवी देवताओं को पुकारेंगी क्या? किसको पुकारेंगी? दुनिया को तो पहचान ही नहीं है, लेकिन जितने भी ये ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, किसको पुकारेंगे? या एडवांस पार्टी किनको पुकारेगी? हाँ, तो शुक्रिया कौन कह सकेंगे शुक्रिया? नहीं तो ड्रामे कितना अच्छा 3-4 दिन पहले किया, व्यक्तियों ने क्या बोला? तुम कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हो, मालूम यज्ञ का ही कार्य है, और तुमने मीटिंग की और सब हाँ जी कर देंगे, हाँ, और शुभ संकल्प से, लेकिन जब करने का समय आएगा तो तुम्हारे अंदर कोई ऐसी कमजोरी आ जाएगी, वो चाहते हो तुमको सहयोग नहीं दे पाएंगे। सोचो, तो उस वक्त निकलेगा शुक्रिया? बनता बनता काम बिगड़ जाए, जबकि तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं है, निकलेगा शुक्रिया? अचानक कोई कर्म भोग का रूप सामने आ जाए, इतने बड़े योगी थोड़ी हैं, तो उस वक्त हाय हाय करेंगे, शुक्रिया निकलेगा? जो समाचार सुनना नहीं चाहते थे, अचानक वो समाचार सुनने को मिले, निकलेगा शुक्रिया? निकलेगा? कब निकलता है शुक्रिया? जब क्या होने लगे? असंभव संभव होने लगे। पुरुषार्थी जीवन है, परिस्थिति माया की एक के बाद एक आती रहे, तुम चाहो करना पुरुषार्थ तो भी ना हो पाए, तो निकलेगा शुक्रिया? तो जब छत्र छाया जिनको महसूस हो, और बस संकल्प आता है और काम सिद्ध हुआ, संकल्प मात्र से, ऐसा नहीं कोई प्रयास करना पड़े, बोल बोल के क्लासें करानी पड़े, संकल्प मात्र से तुम्हारे काम सिद्ध होने लगे, ऐसा है नहीं है ड्रामा अनुसार, तो क्या निकलेगा? कारण क्या? कौन कह सकेंगे शुक्रिया बाबा? हमको आपने सहारा दिया, वो ऐसे समय पे जब से संसार के पास कोई सहारा नहीं बचा था, ब्राह्मणों के संसार के पास, ऐसे समय पे आपने हमको सहारा दिया, सब बेसहारे हो गए थे। बोला है बाबा ने, अंत में कैसी सीन होगी? अंत में कैसी सीन होती है? जब पूरा यज्ञ चौथी अवस्था पे जाता है, सीन कैसी होती है? सबका पेपर होते हैं, जो बड़े बड़े महारथी हैं, ये कितने हैं महारथी? नो सॉरी, ये जो ब्रह्मा कुमारी में महारथी की लिस्ट में कितने % आते हैं? 10%। सोचो ये समय उनके लिए कितना कठिन होगा। जितना बड़ा महारथी पहले पेपर देगा,
जितना कमजोर उतना बाद में पेपर देगा, और बाद में पेपर तो उसका फिर बहुत लंबा समय चलेगा। ये तो अभी पेपर से निपट के फिर तो शुक्रिया ही शुक्रिया होगा। ना शुक्रिया वाली तो कोई बात ही नहीं रहेगी इनके जीवन में। घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। तो ये कौन सी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके अंदर से निकलेगा शुक्रिया, थैंक्स बाबा। क्या आधार है इनका, क्या है, कौन सा बल है इनके पास, हैं जी? अभ्यास भी कौन कर सकते हैं? अभ्यास भी कौन कर सकते हैं? वायुमंडल तो अभ्यास से बनता है। पवित्र आत्माएं ही अभ्यास कर सकती हैं। 10% ये प्योरिटी की पावर है। जिनका पवित्रता है उनको भगवान की याद सहज आती है, नहीं आती? तो उनके सब काम बनते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं। अब ये इनके काम बिगड़ने वाले हैं। जो स्वयं स्थिति का कोई अटेंशन नहीं है जिनका, इनके बड़े बड़े प्लान भी समय के अनुसार जब समय आएगा, जो इनको सहयोग करने वाले हैं वो भी बेचारे कहीं ना कहीं परिस्थिति में फंस जाएंगे। तो वो शुक्रिया निकलेगा। और ही काम बिगड़ेंगे या बनेंगे, जबकि कोई स्वार्थ नहीं है यज्ञ के लिए ही। लेकिन थैंक्स कब निकलेगा? अगर स्वयं स्थिति है तो छत्र छाया महसूस होगी, नहीं तो छत्र छाया महसूस हो नहीं सकती। और पुरुषार्थियों के लिए जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, जिनका टारगेट ही कौन सा बचा है, बस चैतन्य प्रदर्शनी तैयार करो। और उनके भी मन से क्या निकले, कब निकलता है? कब निकलता है? जब याद सहज होती है तो निकलता है थैंक्स। अपना कोई कड़ा संस्कार, वो संस्कार बाधा रूप में बने, और बहुत बड़ी अचानक कमजोरी महसूस होने पहले नहीं थी, अचानक ये कमजोरी कहाँ से आ गई? थैंक्स निकलेगा। बाबा इससे निकालो, पर याद करेंगे या थैंक्स निकलेगा? ये चारों तरफ जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ये अंतिम समय से गुजरेंगे। अभी कौन सा समय? एकदम लास्ट समय है। ऐसा कोई है नहीं जिसको बड़े से बड़ा पेपर ना देना पड़े। समय हाँ ये है, जितना उनकी प्योरिटी की पावर, याद की पावर है, अमृत वेला मिस नहीं करते, दिव्य गुणों की धारणा बहुत उनको छत्र छाया महसूस होती है। बड़े बड़े पेपर में भी भगवान कैसे उनको निकाल लेता है। कोई आंच आने देता है? तो क्या निकलेगा उनके मन से? थैंक्स बाबा। नहीं तो अचानक किसी परिस्थिति में फंस जाए। ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता? अचानक ही कोई सोचा भी नहीं, अचानक ही कोई ऐसा कर्म भोग आ गया। बड़े बड़े सेवा के प्लान किए थे, मालूम पड़ी ऐसा ही अचानक ड्रामा हो जाए, थैंक्स निकलेगा। अभी थैंक्स उन्हीं आत्माओं के अंदर से निकलेगा जो सुंदर पुरुषार्थी हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, निस्वार्थ पुरुषार्थी। व्यक्तवाणी में क्या बताते हैं, सेवा का भी अपना क्या होता है, इनमें स्वार्थ भरा हुआ, इतना गहरा स्वार्थ भरा हुआ, इतनी मान शान भरी हुई, इतना कंपटीशन भरा हुआ है। अब ये ज्यादा चलेंगे क्या? इन्होंने जितना अपने पुण्य का इनको लेना था अब तो ले लिया। अब तो पुण्य का खाता इसमें है, स्वयं स्थिति में। स्वयं स्थिति है तो सब काम होंगे, नहीं स्वयं स्थिति सब काम बिगड़ेंगे। उनके अंदर से नहीं निकल सकता क्या? मुझको सहारा देने वाले शुक्रिया नहीं निकल सकता। इसलिए शुक्रिया निकले, क्या करें उसके लिए? सदा शुक्रिया निकलता रहे। इतना सुंदर आपका मन हो जाएगा। अगर छोटा मोटा हिसाब किताब भी है वो भी आपको हिसाब किताब ना लगे। ऐसा होता नहीं होता? कोई आपका कड़ा हिसाब किताब है, कोई कर्म भोग है, कैसे भी है, लेकिन आपके ऊपर छत्र छाया बनी हुई है। मन इतना हल्का है, वो परिस्थिति आपको परिस्थिति नहीं लग रही, तो क्या निकलता है? क्योंकि आप जानते हैं ये वाली परिस्थिति अगर किसी और के पास होगी तो हाहाकार मच जाए, और आप में बहुत धैर्यता आ गई उस वक्त, मन बहुत हल्का बना हुआ है, तो क्या निकलता है?
योगी आत्माएं हर बात को पॉजिटिव रूप में लेती हैं, तो क्या निकलता है? थैंक्स बाबा। अभी कठिन समय है। अभी ये ब्राह्मणों का बड़े थे, क्यों अभी तो अंतिम समय है ना, रिजल्ट भी तो आउट होनी है। कब तक हो जाएगी रिजल्ट आउट? हाँ जी, 3-4, अभी चंद्रवंशी आई ही नहीं। और रिजल्ट आउट कर दो, हैं जी। अरे उनको चांस तो अभी लाए हैं, तो वो तो बेचारे अंधे ही बने हुए हैं अभी। अभी उनको आंखें तो मिले, उनको बाप की पहचान तो मिले कि इस धरा पे बाप कैसी निराकारी स्टेज में पहुंच गया, और तुम अभी वैसे ही गुणगान गा रहे हो, शुक्रिया शुक्रिया। काहे का शुक्रिया है? बिना अंधकार में गए किसी के अंदर शुक्रिया निकलता है? इनका अहंकार तोड़ने के लिए क्या हो, कोई ना कोई पेपर देना पड़े, नहीं पड़े? फिर बाप मिले तब शुक्रिया निकले। अभी तो उनको बाप की पहचान ही नहीं है। बाप गुप्त रूप में कैसी निराकारी स्टेज में, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो नंबर आउट हो जाए, कोई सोल प्रवेश होगी, बड़ी आपने माला तैयार कर दी, नंबर आउट हो गए। एडवांस में कोई नंबर आउट हुआ है आज तक? हो सकता है? कब तक नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता। कब तक नहीं हो सकता है? बाबा आ ही नहीं सकते, कब तक नहीं आ सकते? कोई नंबर अनाउंस नहीं हो सकता एडवांस में। कब तक हो? है हाँ, जब तक मैया ना आ जाए, हो ही नहीं सकता। जो नंबर 1 आत्मा है, वही आत्मा अगर नहीं है जिसके पीछे नंबर अनाउंस होने हैं, और तुम अपनी माला बना के बैठ जाओ, हो सकता है? हो सकता है? माला की तो बात अभी बहुत दूर की है। अभी तो वो माला के मन के अपनी सेटिस्फेक्शन से सेवा तो करें। कि कितनी सुंदर स्व स्थिति में टिके हैं, उनकी खुशबू तो फैले, उनके अंदर से तो निकले क्या? दिल करे। हाँ, क्या निकलता है? ऐसी छतर छाया बाप की बनी हुई है कि कोई दुविधा नहीं, कोई विघन नहीं, कोई स्थिति परिस्थिति नहीं। निरंतर याद की दौड़ी पहन रहे हैं, जैसे कि उड़ रहे हैं। उड़ेंगे तो क्या निकलेगा? थैंक्स। तो इतना आसान नहीं है भक्ति मार्ग की तरह गाना, सहज है। सबने आज गीत गाया, बहुत दिनों के बाद गाया। गीत आते ही कहाँ है आजकल, है क्या? जैसे कि गीतों से ये बोर ही हो गए बेचारे, इसलिए वहां बैठे हैं माउंट आबू में। कितना समय लगता है मिटाने के लिए, पहले ही मुरली में बोल दिया, कट करके भेजते हैं मुरली। इनको लेना देना भी तो नहीं है, फालतू गीत वीत कौन चलाए, क्या करे। आज गाया होगा, नहीं गाया होगा? हाय हाय के बीच भी गा लेते हैं ये तो, मुझको सहारा देने वाले, शुक्रिया। सोचो, ये भक्ति मार्ग का गायन है। ज्ञानी तो आत्मा कह सकती है। जब उड़ती है, जब स्व स्थिति में जाती है, उसको सहयोग भगवान का महसूस होता है, उसके अंदर से निकलता है, भगवान थैंक्स, आपका सहयोग मिल रहा है। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है, पहली बार थोड़ी सुन रहे हो। पहली बार सुन रहे हो? ये तो मुरली में अक्सर रिपीट होता रहता है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। अभी आवागमन का चक्कर ब्राह्मणों की दुनिया में चल रहा है, या आवागमन से छूट गए? आवागमन से कब छूटते हैं? है? पूरी तरह छूटना तो तभी कहेंगे भैया जब तुम्हारा पूरा ही चक्कर हो जाए। कम से कम 63 जन्मों का आवागमन का चक्कर तो खत्म हो, उसका कभी तुम नीचे ही नहीं आओ। क्या? तो कम से कम 63 जनों के हिसाब का अगर खत्म होंगे, तो आत्मा नीचे आएगी या ऊपर ही जाती जाएगी? कहाँ जाती जाएगी? ऊपर ही ऊपर जाती जाएगी। नहीं तो आवागमन गमन का चक्कर तो 84 का है, कोई छोटा मोटा थोड़ी है। बच्चे समझते हैं
कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? जितना निश्चय निश्चय का खेल चलता है, ये भी जन्म मृत्यु की क्या हो जाती है, कभी जन्म लेते हैं, कभी अनिश्चय की मौत हो जाती है। सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं खुशी से। कहाँ? जिनका सुख धाम शुरू हो जाता है उनका अप डाउन नहीं होता। उनको तो अमर कहा जाता है। सर्प का मिसाल दिया तो वो क्या करते हैं, अपनी 4 अवस्थाओं से भी गुजरते हैं, ऊपर जाते हैं। तो वहां निश्चय अनिश्चय कोई बचता है? होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं, तैयार हो जाओ। क्या तुमको दुख से शरीर नहीं छोड़ना। तुम सतयुग में, कौन से युग में जा रहे हो? कौन सी दुनिया आ रही है? कोई दुनिया नहीं आ रही। सतयुग में, जो सतयुग में जी रहे हैं, जिनकी निरंतर बुद्धि भगवान की याद बनी हुई है, तो वो दुख की दुनिया में शरीर छोड़ेंगे, सुख की दुनिया में? तो भगवान को याद कर रहे हैं तो उनके शरीर छोड़ने की गति क्या होगी है? चाहे स्थूल रूप में शरीर छोड़ें, चाहे बेहद का शरीर छोड़ें, तो खुशी खुशी से छोड़ेंगे, दुख दुख में छोड़ेंगे? गति तो हो नहीं सकती। सुख धाम में आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। देहवान को भी कैसा छोड़ना है? खुशी खुशी से। देहवान अपना है, निरंतर बना हुआ है, लेकिन जितना जितना आत्म भान बढ़ता जा रहा है, जैसे कि तुम्हारे ये शरीर क्या हो रहा है, छूटता जा रहा है, उसको हाय हाय ना मचे, लेकिन आत्मिक स्मृति जो बढ़ रही है उसकी खुशी होनी चाहिए। एकदम से हो जाएगा क्या? जम दे जाम दे, ऐसा होता है? बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई हैं, हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाती हैं। कहाँ से आए हैं? जाना कहाँ है? जिस स्टेज से आए हैं उसी स्टेज में वापस जाना है। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। इतना अगर तुमको निश्चय हो गया क्या, ये तो मैं चोला बदली करती रहती हूँ। कितने चोले लिए हैं तुमने? 84 चोले लिए। फिर तो तुम्हारे किसी का भी चोला छूटे, मित्र संबंधी का चोला छूटे, तुम ज्ञानी आत्मा हो तो तुमको कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। अज्ञानी हो, भक्त हो तो बहुत प्रश्न पैदा हो सकते हैं। तो ये 14 वर्ष में क्या नए नए खेल देखेंगे, नहीं देखेंगे? कितने वंडरफुल खेल होंगे ये 14 वर्ष में। तो कौन है आप? कैसी आत्मा? अविनाशी है। आप ही अविनाशी आत्मा, सब अविनाशी आत्मा है। आत्मा तो सभी अविनाशी हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती हैं। बच्चों को समझाया है सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है, क्योंकि सहारा मिला है तो खुशी होती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं, किस लिए? कहाँ जाने के लिए? बाप तुमको सहारा देते हैं, कहाँ जाने के लिए? वैसे तो बिना सहारे के चले जाएंगे, उनको कोई सहारे की जरूरत है परम धाम जाने के लिए? शरीर छोड़ा और गए। बाप तुमको सहारा देते हैं, कहाँ जाने के लिए? जीते जी पहले परम धाम, फिर सुख धाम। बच्चे तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया? कब से सुन रहे हैं? क्या बच्चे तुम्हारा सुख धाम और दुख बढ़ता जा रहा है, ये आया कि आया, ये रट्टा छोड़ ही नहीं रहे। कब से लगे हैं? सोचो कितने साल हो गए? लगभग 86 वर्ष तो हो ही गए ना। क्या गीत गा रहे हैं? तुम्हारा सुखधाम। तो आज ये लाइन कितनी खटकी होगी ब्राह्मणों को। हाँ, आया कि आया, पैसे हैंठने के लिए तो आया कि आया, है ना? कितना बढ़िया हैंठ लेते हैं, बस विनाश सामने खड़ा, आया कि आया, अभी सफल कर लो, सफल कर लो।
खुद के अंदर से क्या हालत है ये जिज्ञासुओं को भी दिखती हैं। कितना सुंदर पॉइंट उनको मैं दूसरों को क्या करने के लिए, लूटने के लिए। हाँ, आया किया, आज तक आया नहीं। और इनको ये भी नहीं, बुद्धुओं को मालूम कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कोई आने वाला भी नहीं है। है ही भक्त। जो भक्त हैं उनका सूक्ष्म चिंतन कहाँ से हो सकता है? उनको लगा 37 में पूरा विनाश हो जाएगा, बस ऐसे अचानक ऊपर से महल गिरेंगे बने बनाए। कोई ऐसे विश्वकर्मा जी आएंगे, हाथ हिलाएंगे, हो गया, महल बन गया है। माना इनको एक बड़ा मकान बनाने के लिए 10-10 साल लग जाते हैं। बड़े बड़े महल बनाते हैं, छोटे थोड़ी बनाते हैं। और बस इतना बड़ा जो नई दुनिया है ये तो इनके चुटकियों में ही आ गई। कैसे बुद्धू बन रहे हैं। इनको बुद्धि भी मिलेगी 37 के बाद, जब ये देखेंगे कोई ऐसा विनाश ही नहीं हुआ है। हाँ, इतना अंदर से जानते हैं, ढेर के ढेर ऐसे ढीठ बने हुए हैं, जानते हैं कोई ऐसा विनाश नहीं होना, लेकिन दूसरों को बताते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं ये बच्चे, तुम्हारा शांति सुखधाम आया कि आया। और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए भगवान बोल रहे हैं? कोई तो होंगे। भगवान के महावाक्य कभी झूठे होते हैं? हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो जरूर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इतने सुंदर पॉइंट के आधार से कितनी तीव्र गति से पुरुषार्थ किया होगा। उन्होंने अगर शरीर भी छोड़ा होगा तो कितने सुंदर संस्कार धारण करके फिर शरीर लिया। और उनकी हथेली पे अगर स्वर्ग है तो नहीं कहेंगे आया कि आया है? तुम कह सकते हो, नहीं कह सकते आया कि आया? नहीं, हमारे साथ भी धोखा होने वाला है। कब तक आया कि आया? क्या नाम है इसका? हाँ चल, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, बता तो दे आया कि आया या नहीं आया है? कब तक बोलो है? आएगा ही नहीं। हमारे साथ भी वही होगा जो इनके साथ हुआ है। अरे इतनी मेहनत कर रहे हो, सालों से मेहनत कर रहे हो, तुमको तो नशा आना चाहिए कि हमारे लिए भगवान बोलो, तो बुद्धू बन रहे हैं। हम स्वस्थिति में जा रहे हैं। तुम्हारे सालों से कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, एक दिन चार्ट मिस नहीं हुआ, तो तुम कह सकते हो, धड़ल्ले से कह सकते हो हमारा स्वर्ग तो हथेली पर है। यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इनको कितना निश्चय है? बस शरीर छोड़ना है और कहाँ जाना है? सीधा स्वर्ग में जाना है। सोचो अपने को कितना अजीब लगता है, दुनिया को कितना अजीब लगता है शरीर छोड़ना। माना वो योगी, वो बात है कि योगी कोई डरते हो शरीर छोड़ने के लिए, इनकी बुद्धि में आज तक बैठ ही नहीं पाया। मतलब जिसने अंत किया उसने सब किया। सोचो कितना बड़ा पॉइंट है। और ये अंत कोई देख के ही नहीं जा रहे बेचारे। हाँ, अभी तो पता नहीं कोरोना के बाद में कितने ब्राह्मण निपट जाए। सोचो आप, अभी आना है, एक बहुत बड़ा जलवा आएगा ना, होगा नहीं होगा? ये जैसे से कर्मातीत अवस्था में जाएंगे, ये आफत ही है ब्राह्मणों की। संसार में तो तुम देख लोगे इनकी आफत भी है। संसार की आफतों से पहले किनकी आफत होती है? ब्राह्मणों की होती है। इसलिए बोला तुम्हारी कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था आएगी ना, रुकी रहेगी, रुकी रहेगी है? जरूर आएगी। तो कहा यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा क्या है? क्या है आत्मा? ऊपर बताया ना, अविनाशी है। और उसने जो प्रॉपर्टी धारण की है, जो भी मेहनत की है, वो उसकी साथ जाती है, छूटती नहीं। और सब कुछ छूट जाएगा तुम्हारा, सब मित्र संबंधी यहीं छूट जाएंगे, एक भी याद नहीं रहने वाला। लेकिन जो तुमने पुरुषार्थ किया पूरे का पूरा तुम्हारे साथ जाता है। बाकी कितना तुम्हारा बुद्धि इधर उधर तुमने भटका रखी है, लगा रखी है इधर उधर, सब का सब कहाँ छूट जाएगा? यहीं छूट जाएगा। क्या साथ में जाएगा है? हाँ, संस्कार, हमारे पुरुषार्थ की प्रॉपर्टी हमारे साथ जाती है। पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ है तुमको, यह 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। ये तुम्हारा अविनाशी पार्ट है। कितनी आत्माओं का है ये अविनाशी पार्ट? 84 जन्मों का 9 लाख आत्माओं का है। 9 लाख स्टार होते हैं, अपने अपने समय पे उन्होंने ऐसी चमक दिखाई है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं।
इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। क्या बनाने के लिए? पुरुषों में उत्तम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आत्मा अविनाशी है तो उसको कोई मृत्यु का क्या नहीं होना चाहिए? भय नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। क्या क्या जान गए हो? सभी जन्मों को। सतयुग में हमारे इतने, त्रेता में इतने। ये कौन सी जानकारी है? ये है बच्चों की जानकारी। अभी तुम कौन सी जानकारी चाहिए? तुमको पूरा 84 का अपना चिट्ठा दिखे। सतयुग में तुम्हारे कैसे कैसे, त्रेता में कैसे कैसे, द्वापर में कैसे कैसे राजाई की है, कलयुग में अगर तुम्हारी राजाई है किस रूप से कैसे है, उसको कहेंगे दिखना। यह है अंतिम जन्म। ये तो समझ में आ गया। क्या है ये? अंतिम जन्म। ये जब मुरली चल रही थी तो तुम्हारा वो अंतिम जन्म था, ये अंतिम जन्म है। ये मुरली कब खत्म हो गई चलनी? 18 जनवरी 69। तो उस वक्त तुम वहां थे नहीं थे? थे, है ना? तो तुम्हारा वो अंतिम जन्म था, ये अंतिम जन्म है। क्या कहेंगे? तुम्हारा वो अंतिम जन्म था, ये अंतिम जन्म है। यह भी है। तो वो क्या था? ये तुम्हारा पहला जन्म है। जो इसी शरीर से जा रहे हैं उनका अंतिम जन्म नहीं, उनका ये पहले जन्म की शुरुआत होगी। मुरलियों में ऐसे नहीं बताते। तुम्हारा हीरे तुल्य जन्म है, वहां तो जन्म जो होगा सोने तुल्य होगा, फिर चांदी तुल्य है, कॉपर, फिर आयरन। हीरे तुल्य जन्म कब होता है? संगम युग पे। ये तुम्हारा पहला है या अंतिम है? पहला है। अंतिम तब तक कह सकते हैं जब तक तुमको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है। इसलिए लास्ट भी कह लो, थोड़ा बचा हुआ पिछले जन्म का हिसाब किताब, लेकिन कहेंगे इसको फर्स्ट कहेंगे। लास्ट के जो हिसाब किताब है थोड़े बहुत वो हैं, लेकिन अभी इसी जन्म से अगर जा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट कहेंगे। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है। अंतिम जन्म किनकी बुद्धि में बैठेगा? जिनको शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं, उनको मालूम है ये हमारा अंतिम जन्म है, सत्युग में फिर हम पहला जन्म लेंगे। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है सुख धाम शांति धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। किसलिए सहारा मिला है? इसी शरीर से सुखधाम शांति धाम में जाने के लिए किसका सहारा चाहिए? बाप का सहारा चाहिए। परंतु अब भी यह ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं। पतित आत्मा इस शरीर से जा सकती है? जा सकती है? तो अगर कोई शरीर छोड़ रहा है तो कहेंगे संपूर्ण पावन है? कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो कुछ ना कुछ उनकी कर्मातीत अवस्था भी नहीं। हाँ, ये नहीं कह सकते उनका पुरुषार्थ नहीं है। वो अपना जितना भी उन्होंने पुरुषार्थ की मेहनत किया, शरीर छोड़ा, वो पुरुषार्थ उनका साथ में चला जाता है। लेकिन ये नहीं कहेंगे संपूर्ण आत्मा बन गए। संपूर्ण आत्मा बन गए तो कहाँ जाती है आत्मा? गर्भ में जा सकती है? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? सीधा परम धाम। अब कोई उसके हिसाब किताब नहीं है। और उसके बाद फिर सतयुग में आत्मा के पंख टूट गए हैं, माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकते। कहाँ? परम धाम वापस जा नहीं सकते। बिना पवित्र बने कोई परम धाम जा ही नहीं सकता। शरीर छोड़ के जा सकते हैं लेकिन जीते जी नहीं जा सकते। पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आपे ही वापस जा नहीं सकते। सबको पार्ट बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है। हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डिनाइस्टी का राजभाग मिलता है। सबसे ऊंच डिनाइस्टी किनकी है? सूर्यवंशियों की। वो राजभाग मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे?
हमको नया शरीर तो वहां मिलेगा, कहाँ मिलेगा? हमको नया शरीर कहाँ मिलेगा? पढ़ाई एक ही है, लेकिन पढ़ने वालों की बुद्धि, कहाँ मिलेगा नया शरीर? यहाँ नहीं, कहाँ मिलेगा? जहां तुम संगठित रूप में प्रकृति को सतो प्रधान बनाओगे तो तुम्हारी काया भी कैसी बनेगी? वहां सतो प्रधान। तो यहाँ भी क्या है? प्रकृति तामसी है, सतो प्रधान है? तामसी है। तुम्हारी काया भी कैसी है? तामसी। तो कोई तो आत्माएं हैं जो प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगी, या जादू होगा प्रकृति के ऊपर? तो जो प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? अपने 5 तत्वों का परिवर्तन करेंगे। तो जब वो 5 तत्वों का परिवर्तन होगा तो उनकी ये काया क्या होगी? रिजिमिनेट होगी। तो इसके लिए हमको बेहद में क्या बोले, तो इस शरीर का क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहां मिलना है, वहां वो जो पांडवों का किला बनेगा, वहां प्रकृति भी सतो प्रधान होगी, वहां तुम्हारे शरीर रिजिमिनेट होंगे। ऐसे अपने से बातें करो, मरने वाली बातें नहीं करो। एक तो वो बातें करते हैं कि बस अब तो हमको जाना है और फिर सत्युग में जन्म लेना है, और तुम ऐसे हर बात को बेहद में लेते हो। बाप ने अपना भी परिचय दिया है, रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्म अभिमानी जितना बनते जाएंगे तो कौन सी स्टेज में जाएंगे? नीचे से एकदम ऊपर सतो प्रधान में जाएंगे। आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद ना करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। यहाँ जो भी फैलाया हुआ है इसमें बुद्धि गई तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर पद कम हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली हैं। कहाँ? कहाँ लौटना है? वापिस घर। पावन बन लौटना है। अगर तुम पावन नहीं बने तो लौट नहीं सकते। इसलिए मुरली में क्या कहते हैं? जितना तुम याद करेंगे उतना तुम पावन बनते जाएंगे। ये मुरली का पॉइंट है, अक्सर आता है, कोई नया पॉइंट नहीं, अक्सर तुम लोग सुनना, अंडरलाइन करना चाहिए। जितना तुम याद करते जाएंगे उतना पावन बनते जाएंगे। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? जो हमारे विकर्म विनाश हो जाएं। माना जब तक तुम्हारे हिसाब किताब में विकर्म है तब तक तुम पावन की गिनती में नहीं आते। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है राम सुमिर प्रभात मोरे मन, भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते हैं। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो, नहीं तो ये गीत तुम गा नहीं सकते। क्या? मुझको सहारा देने वाले शुक्रिया। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे भक्ति भी चल रही है और कैसे रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन भी हो रहे हैं। पहले तुम नहीं जानते थे इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का सन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि यह सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी। और तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया था, तुम्हारी बुद्धि में कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ था और तुम
बाष्पमान बन गए थे, और जिनके अंदर जितने प्रश्न पैदा होते हैं उतना ही वो आत्म अभिमानी बन ही नहीं सकते। इसलिए याद दिला रहे हैं। क्या किया था? मैंने ही कहा था कि यह सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, जो खत्म होने वाली है, तुम उसको याद क्यों करते हो? कोई कहे 76 में तो ऐसा हुआ नहीं। अरे जिन्होंने इतना सुंदर तीव्र गति से पुरुषार्थ किया था वही माला में भी प्रत्यक्ष होने जा रहे हैं। इसलिए महाभाग के जो भगवान के, उनको अनिश्चय बुद्धि बनना माना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना है। तो किस लिए इशारे दिए थे कि विनाश होने जा रहा है? ताकि तुम्हारे अंदर वैराग हो, तीव्र गति का तुम्हारा पुरुषार्थ हो जाए। मुझे तुम बुलाते ही हो बाबा, हमको पतित दुनिया से छुड़ाए पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों का काल महाकाल को बुलाते हैं। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। कौन सी? कौन सी ड्रामा में नूंद है? संस्कारों को, पुराने संस्कारों को छोड़ने में मेहनत लगती है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, फिर विनाश हो जाएगा। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हुई, उधर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की ही जगह नहीं है, अनाज नहीं, खाएं कहां से? अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। यह नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही हैं। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहां से आएगा? लड़ाई लगेगी नहीं लगेगी? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वह सब निकालेंगे। कितना सामान तैयार किया हुआ है उन्होंने, बड़े बड़े एटम बम बना रखे हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेंगी। किसमें? तुम्हारी नई दुनिया के लिए सबसे बड़ी मददगार कौन बनेगी? प्राकृतिक आपदाएं। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। ये बता रहे हैं साइंटिस्ट कि ज्यादा दूर नहीं है। जिस हिसाब से ये हीट बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था भी ज्यादा दूर होगी क्या? सांवरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहां आकर पार्ट बजाते हो, राम राज और रावण राज को क्रॉस करते हो। राम राज और रावण राज को क्रॉस करते हो। अब बाप ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूं अंत में। कब आता हूं? पुरानी दुनिया का अंत है, आता ही हूं कब? अंत में आता हूं, जब बच्चे बुलाते हैं। अभी ये शूटिंग पीरियड में ऐसा होने जा रहा है, नहीं हो रहा है? क्या करेंगे सब? पुकारेंगे। ये जो 14 वर्ष है साधारण नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, गायन भी है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियां। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं
हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की, मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बंबई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं की जाती। विदेही ऊंच से ऊंच भगवान है। वह कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। इसने मेरे द्वारा क्या जाना है? क्या जाना है इसने मेरे द्वारा? है? कितने जन्मों को? कितने जन्म होते हैं? जितना पावरफुल पार्टधारी, श्रेष्ठ पार्टधारी, उतना पूरा पार्ट भी जाता है। जितना कमजोर तो 9 लाख एक साथ ही टपकेंगे क्या? 9 लाख से सृष्टि की शुरुआत होगी, लेकिन कोई एकदम आदि में जब 1 की शुरुआत हो उनकी प्रारब्ध, और कोई बहुत समय के बाद भी तो आएंगे, सालों बाद आएंगे। तो अंतर आ जाएगा ना यहाँ बेहद में। तो जाना है, क्या जाना है तुमने? कि हम सृष्टि की शुरुआत करते हैं। हम पूरे 84 जन्म लेते हैं। पूरे 84 उन्हीं के कहेंगे जो 1 में साथ में जाएं। लेकिन उसके बाद पीछे पीछे जन्म लेना उसको कहेंगे तो कौन सी शूटिंग हो गई? 84 की शूटिंग तो है, लेकिन अंतर आ जाएगा। इसलिए मुरली ने क्या बोला, कोई 50 वर्ष किसी के कम हो जाएंगे। तो वो कम हो गए, लिए तो जन्म पूरे 84, लेकिन कितने वर्ष कम हो गए? तो किसी के 50, किसी के 40, 30 कम होंगे, नहीं होंगे नंबरवार। तो तुमने जाना है। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो यह प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। क्या? जब अपने को क्या निश्चय करेंगे? हाँ, क्या बोला? ओम शांति। तो क्या तब? क्या तब? तब कौन सी धुन लगा देंगे? पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते रहेंगे। बार बार आकर्षण होगी कि जब मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो स्वरूप में बार बार टिकेंगे। बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। किस कौन से नेत्र से देखते रहेंगे? तीसरे नेत्र से उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखते रहेंगे। फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव। क्या कहते हैं? किसमें टिको? पॉइंट ऑफ लाइट में टिको। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को। हम आत्मा हैं। हमने यह पार्ट बजाया है। अब बाप ने कहा है अशरीरी भव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी यह लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट, मन मनाभव, मध्याजीभव। इसका अर्थ कोई जानते ही नहीं। क्या अर्थ है इसका? कोई भी कर्म करो तो किसके अर्पण? भगवान के अर्पण करो। तुम समझा सकते हो भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। यह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो यह भी सतो प्रधान थे। उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता ही नहीं। भक्तों की श्रद्धा ही नहीं है। इस कारण अब धंधे में लग गए हैं। कौन? साधु सन्यासी भी कौन सा धंधा सिखाते हैं? विदेशों में जाके क्या सिखा रहे हैं?
कहाँ तो यहाँ धूम मचनी चाहिए, कहाँ ये धंधे को जाके, हाँ, क्योंकि वहाँ अधिक पैसा मिलता है इनको, तो ये धंधा कर रहा है। करोड़पति पद्मपति हैं। अब यह तो सब खत्म होने वाला है, इन सब का धंधा भी क्या होने वाला है, एकदम खल्लास होने वाला है। ऐसे नहीं, इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहां तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं, क्या वहां अनाज भी कैसा होगा, नया। अनाज नया और अनाज पुराना। बेहद का अनाज कौन सा होता है, याद है तुम्हारा अनाज। वहां अनाज भी नया होगा, क्योंकि नई दुनिया में हो, पुराना अनाज चलेगा क्या। अभी तो जमीन सड़ गई है, तो अनाज भी पूरा नहीं मिलता। धरनी कैसी हो गई है, एकदम सड़ गई है। और वहां की धरनी कैसी होगी, एकदम फर्स्ट क्लास बुद्धि रूपी धरनी। वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। क्या तुम्हारा क्या रहता है, पूरी धरनी और सागर पे अधिकार रहता है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं, यहां तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा लेते हैं। वहां तो ऐसी बात ही नहीं है। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है, कितनी उम्र बताई है, 60 वर्ष। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, यह भी कायदा है। उससे पहले तुम लगे रहो। सफलता कब मिलती है, अरे तुम बेहद के वानप्रस्थी हो, अब तुमको थोड़ी 60 वर्ष तक इंतजार करना है, जिनको इंतजार करना है वो करें, हम थोड़ी 60 वर्ष तक इंतजार करेंगे। लेकिन कायदा तो है, जो कायदा है उसको थोड़ी आप चेंज कर सकते हैं आप। तो इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, यह भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। जो तुमने यहाँ कायदे बना दिए, ये रस्म कहाँ चलेगी, भक्ति में चलेगी। यह सब है धारण करने की बातें, किनके, यह सब है धारण करने के, किनके, फिर कहते हैं तुम्हारे। फिर ऐसा भी कहते हैं तेरी है, तुमको। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। क्या तुमको सुनने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। निश्चिंत हो तुम तो, क्योंकि इतने सुंदर छत्र छाया, अपना वो बाल भी बांका होने वाला है नहीं। अरे योग की भट्टी चल रही, उसमें बाल बांके हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धि सब भाई भाई हैं, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए। परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की गलानी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत क्षीरखंड होकर चलना है। इस समय जो तुम यह पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म क्षीरखंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी। क्या जो नई दुनिया में जा रहे हैं, और अगर निकल भी गया पिछले संस्कारों के हिसाब किताब, तो तुरंत क्या बोल देना चाहिए, आई एम सॉरी। क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं कि सिपाही की सर्विस है, तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। अब है बना दिया सिपाही है, अब चोर है
तो पिटाई करेगा, अरे तुम ब्रह्मा कुमार हो गए, इसकी पिटाई करते हो। तो उसको अपनी सर्विस हद में बेहद में निभानी पड़े। अब तुम कितना भी उंगली उठाओ, सिपाही क्रोध करता है, अरे डंडा तो मारने पड़े, मनवाना पड़े नहीं पड़े। तो मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। किनको? रूहानी मिलिट्री वालों को लड़ाई आपस में नहीं, मिलिट्री वाले अपने देश के लिए लड़ते हैं या आपस में लड़ते हैं? अपने संगठन के लिए, देश के लिए लड़ते हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते, टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते हैं, मैनर्स धारण करते हैं, ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आप पे ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई? आदि में कचहरी होती थी, मेरे को तो नहीं लगता सेंटरों पे कोई कचहरी करते होंगे, एडवांस में करते होंगे, लेकिन कोई तो होंगे जो कचहरी कर रहे हैं। सोचो तुम्हारे यही कचहरी का सिस्टम क्यों है? कि तुम उस कचहरी से अपने को क्या करते हो? कचहरी किस लिए है? हाँ, सच्चाई सफाई सच तो बिठो नच। तो किसको दुख तो नहीं दिया? बाप कभी दुख नहीं देते हैं, बाप तो सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको तो सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है, कभी भी ला अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे किसको दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं, चुगली करना, रीस करना, हसद करना, यह भी विकर्म है ना। बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको जरूर मीठा लगेगा, उसको पुचकार भी देंगे। कौन? बाबा को जो मीठा लगेगा उसको बाबा क्या करते हैं? पुचकारते हैं। दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनकी पास खातरी होती है, यह बड़ा आदमी है। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलानी बड़ी बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते? बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।